हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मेरा 1 महीना पूरा हो गया पराग मेहता कास्टिंग में। और मैंने वहाँ पर कई सारी चीज़ें देखें, गलतियाँ देखी एक्टर्स का। जो सबसे पहले वो गलती करते हैं वो है इंट्रो बनाने का। ठीक है, कि कैसे इंट्रो बनाया जाता है और क्या फ्रेमिंग रहनी चाहिए, किस जैसे रिक्वायरमेंट होता है तो उसके लिए कैसा आपको इंट्रो बनाना चाहिए। ठीक है, उसकी कैमरा सेटिंग क्या होनी चाहिए, कैसे लाइट्स होनी चाहिए, कैसे कपड़े पहनने हैं आपको। ठीक है, कैसे आपके बाल को आपको कैसे रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आज बताऊंगा जो मुझे 1 महीने में एक्सपीरियंस हुआ है पराग मेहता कास्टिंग में। जो भी मैं समझा हूँ, जो भी मैं जाना हूँ, आपको इस ब्लॉग में पूरी तरह से बताऊँगा जितना हो सके। और क्या क्या इंपॉर्टेंस होती हैं अगर आप एक इंट्रो बनाते हो तो। ठीक है, अगर आपको बोला जाता है बनाकर भेजने के लिए तो आप कैसा इंट्रो बनाओगे, क्या क्या उसमें मेंशन करना है आपको। ठीक है, और क्या क्या गलतियां लोग करते हैं जो आपको नहीं करनी है। एक परफेक्ट इंट्रो कैसे बनता है, ठीक है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और बने रहिए इस ब्लॉग के साथ। अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि लाइट्स कैसी रहनी चाहिए। सबसे पहले तो लाइट्स कैसी रहनी चाहिए और बैकग्राउंड कैसा रहना चाहिए। और आप खड़े होके बनाओगे, बैठ के बनाओगे, कितना स्माइल करना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं इस ब्लॉग के अंदर बताऊंगा। तो शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। ओके, तो गाइस सबसे पहले आपको इंट्रो बनाने के लिए आपके पास एक अच्छी सी लाइट्स रहनी चाहिए। जैसे मैंने रिंग लाइट लिया हुआ है, देखो ये रिंग लाइट है। ठीक है, अगर आपके पास बल्ब है वो भी रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो रिंग लाइट होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे अभी रिंग लाइट मेरे पास है तो लाइट्स अच्छी है। अगर रिंग लाइट नहीं रहता, देखो कैसे चेहरा आ जा रहा है। तो एक एक्टर को लाइट्स का नॉलेज होना चाहिए कि कितना लाइट होनी चाहिए, कितनी लाइट नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो प्लेन होना चाहिए, किसी भी कलर का हो। वो ज़रूरी नहीं है, वो रेड भी होना चाहिए, रेड भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है, पर प्लेन होना चाहिए एक कलर जहाँ आपका बैकग्राउंड अच्छा आए। दूसरा ये कि आपका शेडो नहीं बनना चाहिए। जैसे मैं अभी ये बैठा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, तो अभी उतना शेडो थोड़ा बहुत आ रहा है, तो इसको कैसे ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने ऐसे कर लिया इसको। ठीक है, तो शेडो नहीं आना चाहिए आपका बैकग्राउंड में आपका उतना। अगर शेडो आएगा तो फिर इंट्रो ख़राब हो जाता है, तो शेडो नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, ये वाइट कलर है तो आप कौन सा शर्ट पहनेंगे, हमारा तो ठीक है, कैसा शर्ट पहनेंगे जिससे आपका इंट्रो अच्छा बने। जैसे मैं इस पर वाइट पहनता, अगर वाइट पहनूंगा इस पर मैं, तो मेरा चेहरा अच्छे से खिल कर नहीं आएगा। तो मुझे ब्लू पहनना चाहिए, ब्लू, या फिर मैं रेड पहन सकता हूँ। इसके कंट्रास्ट में जो भी पहनना है आप पहन सकते हैं, सेम कलर नहीं पहन सकते जो आपका बैकग्राउंड में। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको जब भी इंट्रो बनाएं तो उसका फ्रेमिंग क्या होना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं, अभी भैया फ्रेमिंग बनाइए इसको यहाँ फ्रेम पे, कि कहाँ तक रहना चाहिए। अभी आप फ्रेमिंग देखेंगे कि कैसे फ्रेमिंग रहता है इसका। फ्रेमिंग सेट कर दीजिए। जब भी इंट्रो बनाएं तो फ्रेमिंग ये हो कि आपका जो सर है ना उससे थोड़ा सा इतना तक, ठीक है, बचा रहना चाहिए। तो और नीचे यहाँ तक आना चाहिए। पूरी ज़रूरी नहीं है कि आपका पूरा पैर आए, वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपके यहाँ तक कैमरा होना चाहिए और यहाँ ये फ्रेमिंग होनी चाहिए। और आप जो हमेशा आप ग्रिड में रहें, मतलब बीच में रहें। ये नहीं कि यहाँ हम हो गए या फिर इधर आ गए, ये बिल्कुल गलत है। ये सही तरीका नहीं है इंट्रो बनाने का। ठीक है, तो आपको सबसे पहले फ्रेमिंग में रहना चाहिए। आपका फ्रेम ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये होना चाहिए कि आप हाथ भी फैलाएं तो आपका पूरा हाथ इसमें आ सके। ठीक है, बीच में रहना चाहिए। उसके बाद जब भी आप इंट्रो जब बनाते हैं तो अपना एक कॉन्फिडेंस के साथ अपना नाम बोलिए। ज़्यादा आपको जल्दी भी नहीं करनी है और बहुत ही स्लो भी नहीं बोलना है, कि एनर्जी रखनी चाहिए। जैसे हाय हाय, अब कई लोग ऐसे बोलते हैं हाय, ये भी नहीं, हाय ये भी नहीं। तो वो मेंटेन करना पड़ेगा आपको कि कितना बोलना है। नेचुरल, जितना नेचुरल हो सकते हैं, एनर्जी जितना दे सकते हैं। कि हाय हाय, आई एम अदीप चंद गुप्ता फ्रॉम गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो जैसा भी है आपका जो वे है बात करने का, जो एक्सेंट है बात करने का,
उस वे में आप बात करिए जिसमें कंफर्टेबल है, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। आप हिंदी में बोलना चाहते हैं हिंदी में बोलिए, मराठी में बोलना चाहते हैं मराठी में बोलिए, इंग्लिश में बोलना चाहते हैं इंग्लिश में बोलिए, पर जिसमें कंफर्टेबल है उसी में बोलिए। ज़बरदस्ती किसी भी लैंग्वेज को घुसाने की कोशिश मत करिए जो आपको नहीं आता अच्छे तरीके से, जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो वो लैंग्वेज का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। और सबसे पहले क्या होता है कि आपको अपना नाम बताना है। हेलो बोलने के बाद नाम बताइए, कहाँ से हैं आप ये बताइए, अभी आप वर्तमान में आप कहाँ रहते हैं ये बताइए, आपकी उम्र कितनी है, आपका हाइट कितना है, आप कौन कौन सी भाषा बोल लेते हैं, लैंग्वेज कौन कौन सी बोल लेते हैं। फिर अपना एक्सपीरियंस बताइए एक्टिंग का, कि क्या क्या एक्सपीरियंस आपका। उसके बाद अपना प्रोफाइल दीजिए, साइड प्रोफाइल, स्माइल रखिए। फिर ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, जो भी है, ठीक है। उसके बाद कई बार ऐसा होता है, कई बार इंट्रो में ऐसा बोला जाता है, रिक्वायरमेंट होता है कास्टिंग की तरफ से कि आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देना है, ठीक है। तो आप एक इंट्रो बना के ऐसे रखिए जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर आपने मेंशन नहीं किया है, और कुछ इंट्रो ऐसे बना के रखिए जिसमें आपने कॉन्टैक्ट नंबर अपना मेल आईडी मेंशन करके रखा है, ठीक है। और लास्ट में जो थैंक यू बोला जाता है, ज़रूरी नहीं है थैंक यू बोलना, अब मत बोलो थैंक यू। जैसे मैं अपना साइड प्रोफाइल देकर ख़त्म किया और मैं बोला कि माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ ये, बस हो गया। अब ये नहीं थैंक यू बोलो, ज़रूरी नहीं है थैंक यू बोलना, वो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, ठीक है। तो कई बार कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है, कई बार नहीं दिया जाता है। जब कोऑर्डिनेटर की तरफ से होता है तो कॉन्टैक्ट नंबर उसमें मेंशन नहीं करना होता है। और ये हो गया एक प्रॉपर इंट्रो। अभी ऐड के लिए कैसे होता है उसके लिए मैं अभी बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको जो ये मैंने चीज़ें बताई है ध्यान में रखने हैं, लाइट को, बैकग्राउंड को, कपड़े को, ठीक है, कौन से कलर का कपड़ा पहन रहे हैं, कौन सा बैकग्राउंड है आपका, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और लाइट का ध्यान रखना, फ्रेमिंग का ध्यान रखना है, और ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। आपको अच्छे से लाइट रहनी चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा लाइट भी ना हो, ठीक है। और ज़्यादा आपको कोई भी इंट्रो, सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये बात मैं बताना चाहूँगा आप लोग सभी लोगों को कि इंट्रो कभी भी एडिट नहीं करना है। एडिट इन द सेंस कि आपको एक टेक में अपना इंट्रो देना है, ये नहीं कि आपने नाम बोल दिया या फिर हाइट बोल दी उसके बाद से कहीं कुछ और करके जोड़ दिया, नहीं। हमेशा इंट्रो वन टेक में रहना चाहिए, और ये भी नहीं बहुत लंबा कि 2 मिनट का बना दिया, नहीं। कम से कम इंट्रो का सही मार्जिन ये है कि 30 से 40 सेकंड में आपका इंट्रो ख़त्म हो जाना चाहिए। ये नहीं कि 2 मिनट का बना दिया, कोई नहीं देखता भाई 2 मिनट का इंट्रो। मैं खुद वहाँ कास्टिंग में रहता हूँ, मैं खुद नहीं देखता हूँ। शुरू में थोड़ा बहुत देखूँगा, वो भी बहुत देखता हूँ तो 10 से 15 सेकंड देखता हूँ, उसके बाद मैं बंद कर देता हूँ। तो आपको 30 से 40 सेकंड में अपना इंट्रो ख़त्म कर देना है, बहुत हो तो 50 सेकंड तक, उससे ज़्यादा आप इंट्रो मत बनाइए। उतने में अपनी सारी बातें कहने का कोशिश करिए आप, ठीक है। और क्या छूट रहा है? हाँ, लाइट तो हो गया, ड्रेसिंग हो गया, बैकग्राउंड हो गया, फ्रेमिंग हो गया, इंट्रो टाइमिंग कैसी रहनी चाहिए ये हो गया। और एडिट नहीं करना आपको इंट्रो, कभी भी एडिट नहीं। हाँ, आप शुरू में कुछ गलतियाँ हुई हैं, शुरू में हाँ हो कुछ करने के बाद आप जब हेलो बोल के शुरू कर रहे हैं उससे पहले और उसके बाद उसके बीच में कभी कुछ कट मत करिए, कट करके कुछ जोड़िए मत, वो ख़राब है, बिल्कुल ख़राब है, वैसा कभी मत करिए आप, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कि ऐड के लिए कैसे ऐड, जब आपको ऐड के लिए कभी शूट आए तो आपको कैसे करना है, कैसे ऐड के लिए आपको इंट्रो बनाना है, वो मैं बताता हूँ। हाँ, तो अब मैं बताता हूँ ऐड के लिए कैसे इंट्रो बनाना है आपको। तो ऐड के लिए जब भी इंट्रो बनाइए तो सबसे पहले कोशिश ये करें, क्योंकि ऐड में क्या होता है ना, ज़्यादातर लोग स्मार्टनेस देखते हैं, उसमें एक्टिंग का उतना क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट नहीं होता है, एक्सप्रेशन का रिक्वायरमेंट होता है, डायलॉग्स बहुत कम रहते हैं, मतलब नाम मात्र का सो कॉल्ड डायलॉग रहेंगे, बाकी तो सबसे ज़्यादा उसमें रिएक्शंस रहते हैं। और कोशिश करिए जब इंट्रो ऐड के लिए इंट्रो बनाइए तो कुछ टी शर्ट टाइप का आप डालिए, टी शर्ट पहनिए, या फिर कुछ शर्ट भी पहन रहे हैं तो थोड़ा सा आपने क्या बोलना चाहिए उसको, स्मार्टनेस दिखे, थोड़ा सा जो कलरफुल रहे, कलरफुल इन द सेंस कि एक कलर नहीं रहे लेकिन कलर उसका अच्छा रहना चाहिए, जिसमें आपका मतलब अच्छा दिखे वो। तो इंट्रो का ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऐड के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और जब भी आप ऐड के लिए इंट्रो बनाएं तो उसमें कुछ चीज़ें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ का ऐड आया, फॉर एग्जांपल आपके लिए आया ऐड कि
आपको टूथपेस्ट का ऐड मिला है, या फिर किसी फूड को लेकर के या फिर प्रोडक्ट को लेकर के जो खाने पे लगाने का है, ठीक है, उसका कुछ भी आ रहा है। तो सबसे एक लाइन है जो मुझे यहाँ मैंने सीखा, जो ऐड बनाए हैं लोग भैया लोग, उन्होंने बताया, और वहाँ भी मैंने देखा कि ऐड में एक चीज़ मेंशन करते हैं लोग कि आई हैवंट डन एनी कॉम्पिटिटिव ब्रांड लाइक दिस। तो ये कुछ ऐसे वर्ड कि आपको बताना है कि आपने ऐसा कोई ब्रांड पहले नहीं किया। जैसे मान लीजिए मैंने कोई शैम्पू कॉपी कर दिया, ठीक है, अब फिर मुझे कोई शैम्पू उसी अलग कंपनी का ब्रांड का शैम्पू मिल गया करने के लिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब एक शैम्पू का एक ही आदमी 2 तरह के शैम्पू का ऐड करेगा तो वो कंट्रास्ट हो जाएगा लोगों के बीच में भी, तो आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ बता दीजिए, कुछ बोल रहा हूँ तो ये ठीक है ना? हाँ ये ठीक है, उन्होंने बोल दिया ठीक है तो ठीक है। हाँ ये ठीक है, यही आपको बताना पड़ेगा कि आपने ऐसा कोई ब्रांड, इस तरह का ब्रांड का कोई आपने ऐड नहीं किया है, तो वो और इम्पैक्टेबल होता है। और ऐड जब बनाए तो अच्छे से खूब बढ़िया से बाल बना करके, ठीक है, उसको एक, हाँ एक चीज़ बहुत ध्यान देना आप, ठीक है, मैं जितना मुझे समझ में आया है कि ऐड जितना भी होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा लोग क्लीन शेव के लोग होते हैं, क्लीन शेव रहता है ना, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा लोग रहते हैं। तो ऐड के जब भी बनाइए तो कोशिश करें क्लीन, मैं अभी क्लीन शेव नहीं हूँ, मैं बता दे रहा हूँ आपको इसलिए, तो आप क्लीन शेव में रहिए, ठीक है। वो ऐड के लिए ज़्यादा थोड़ा, वो जितने भी क्लीन शेव वाले ऐड ज़्यादातर आते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, बियर्ड वाले ऐड बहुत कम आते हैं, बहुत ही रेयर में आते हैं। बच्चों के लिए तो आते ही नहीं है, एजेड रहते हैं, उनमें भी क्लीन शेव रहता है। तो क्लीन शेव में होके ऐड का बनाइए आप। और कपड़े का तो ध्यान रखिए, बैकग्राउंड का देखिए, अभी भी मैं कंट्रास्ट पहना हूँ, सेम कलर का नहीं है मेरा, तो ये आपको बहुत ध्यान देना है कलर का, कपड़े का। और ऐसे कपड़े हमेशा इंट्रो में पहनिए, जब भी पहनिए ऐसा पहनिए जिसमें आप अच्छे दिखते हैं, आप अच्छे दिखते हो, आपका बॉडी अलॉन्ग अच्छे से दिखता हो। ये नहीं कि आपने कुछ ऐसा पहने जिसमें आपका ये झूल रहा है, ये झूल रहा है, ये नहीं दिख रहा है, या फिर ये ढक लिया। चश्मा मत पहनिए, कैप मत लगाइए, या फिर कुछ भी ऐसा आप पहनिए मत, ऐसा वियर मत करिए जो आप एक कैरेक्टर बन जाए। आपको एज अ एक्टर, जो आप एज एन एक्टर हो वही दिखना चाहिए, कैरेक्टर नहीं दिखना चाहिए कभी भी इंट्रो में। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये नहीं कि कुछ इसमें अंगूठी पहन लिया, गले में कुछ माला वाला लगा लिया, ये इंट्रो में ये सब नहीं है, कैप नहीं, चश्मा नहीं। आप सादा, जितना सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं, जो आपको बॉडी अलॉन्ग के सबसे अच्छे तरीके से दिख जाए, उसमें कि एक्टर है कैसा, डायरेक्टर की नज़र में आ जाए, तो वैसे आपको इंट्रो बनाना है। और भी कुछ बातें हैं जो अब मैं इसको बंद करने के बाद बैठ के बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो गाइज़ बाकी चीज़ें मैंने बता दी हैं, लाइट्स का, बैकग्राउंड का, फ्रेमिंग का, कपड़े का, ठीक है, कैसे आपको देना है, इंट्रो कैसे देना चाहिए, क्या क्या मेंशन करना चाहिए, ऐड के लिए क्या है, ऐसे नॉर्मल इंट्रो कैसे देना चाहिए, और बाकी जो भी चीज़ें मैंने बताई, अगर उसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न हो या फिर कोई गलतियाँ हो तो मुझे आप बताइएगा, मैं फिर उसको सुधार करूँगा। और आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि दीप मुझे ये समझ में नहीं आया, ठीक है, तो वो मैं आपको और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। और क्या, हाँ अब मैं बताता हूँ आपको ये चीज़ कि कैसे भेजना है किसी को, कि आप कैसे अपना प्रोफाइल कैसे इसको भेजें, या फिर इसके लिए अलग ब्लॉग बनाऊँ। हाँ इसके लिए अलग, क्योंकि वो बहुत बड़ा चीज़ है, वो उसके लिए बताने के लिए मुझे उसका पूरा इंस्ट्रूमेंट रहना चाहिए, क्या लिख के मुझे रखना पड़ेगा, तो ये मैं आपको कल बताऊँगा। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। पहले इंट्रो बनाइए, अच्छे से एक इंट्रो बनाइए, और बनाने के बाद रखिए उसमें, ठीक है। उसके बाद कैसे भेजना है ये मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा, कि किसी को भी कैसे आप इंट्रो भेज सकते हैं, कैसे प्रोफाइल भेजना है, किस तरह से पैटर्न कैसा होता है भेजने का, सही पैटर्न, सही तरीका क्या होता है किसी को इंट्रो भेजने का, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कल, अच्छे तरीके से बताऊंगा। बाकी आज के लिए जो भी कन्फ्यूज़न हो मुझे बताइएगा, पूछिएगा। बस एक बात ध्यान में रखिएगा, लाइट वाइट अच्छी रहनी चाहिए, फ्रेमिंग अच्छी होनी चाहिए, आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, पूरी आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है, साइलेंस हो, ठीक है। उसके बाद एडिट मत करना आप इंट्रो में, फंबल मत करना, याद रखना दोस्तों, फंबल मत करना, रट लो। मैं ये नहीं कहूँगा इसमें अरे नहीं क्या रटना, भाई रटो, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रो ही आपका सबसे मेन होता है कि आप पहला आपका क्या जाता है, डायरेक्टर, आप एक कास्टिंग डायरेक्टर है, किसी के पास क्या जाता है, इंट्रो जाता है, फोटोज़ जाता है। तो बोलने में इंट्रो जा रहा, तो इंट्रो आपका परफेक्ट होना चाहिए, जितना हो सके आपका बेस्ट चीज़ होना चाहिए इंट्रो। आप
हज़ार बार बनाओ, मैं तो ये कहूँगा 1000 बार बनाओ, दिन भर उसको रटते रहो, ज़ुबान पे पानी की तरह हो जाना चाहिए। जो आपका ही नाम है, आप अच्छे तरीके से नहीं लेते आज तक, आपको नहीं पता, आप अपना नाम लेते हुए भी गलतियाँ करते हैं, तो उसको खूब जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें। मैं खुद करता हूँ, कभी अच्छे अच्छे एक्टर अपने इंट्रो बनाने के लिए, उनके पास कम से कम 100 इंट्रो हैं, उन्होंने लाइफ में बहुत सारे इंट्रो बनाए हैं, और जब भी बनाते लगता है कि अरे नहीं अभी मज़ा नहीं आया, फिर इंट्रो बनाते हैं। तो भाई इंट्रो बनाते रहना है आपको, हमेशा इंट्रो बनाते रहिए, और ये एक दिन में नहीं आने वाला। जो ईज़नेस चाहिए, जो उसमें मैच्योरिटी दिखनी चाहिए, जो उसमें क्या बोल सकते हैं सॉफ्टनेस होता है, जो एक्चुअली आप हो, वो दिखने के लिए टाइम लगेगा, धीरे धीरे। ये नहीं अगर ऐसा हो गया कि आपने पहली बार इंट्रो बनाया नहीं मज़ा आया, घबराइए नहीं, ये सबके साथ होता है, ठीक है। आप बनाते रहेंगे बनाते रहेंगे बनाते रहेंगे बनाते रहेंगे, एक टाइम के बाद आप एकदम ईज़ हो जाएंगे। मैंने कल एक एक्टर को देखा जो आई थिंक 6 साल से काम कर रहे हैं, अच्छा सा काम भी किया। जब उनका इंट्रो बनाने लगा मैं, तो 3-4 टेक लिया मैं, इंट्रो बनाए, वो भी 30 सेकंड की चीज़ के लिए। सोचो, फंबल मार रहे थे, उनको समझ में कई बार उनको लगा कि नहीं नहीं ये सही नहीं है। तो हम आप क्या हैं जो कभी काम ही नहीं किया, फिर काम भी किया तो बहुत कम काम किया। मैंने 6 साल थिएटर किया, पर मैं भी जब बनाता हूँ तो मैं कैमरा लगा कर छोड़ देता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ 10-10 टेक ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। मैं बहुत ईज़ होकर के एज अ डीप ह्यूमन मैंने अपना दिया है अच्छे तरीके से। तो वो आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप इंट्रो दो, अच्छा इंट्रो बनाओ भाई। यही एक आपका मेन चीज़ होता है, इंट्रो ही किसी के सामने प्रेजेंट करने का, तो उसको अच्छे तरीके से बनाओ, समय लो, जल्दबाजी मत बनाओ कि जल्दबाजी में बना के भेज दिया, नो ब्रो नो। पर एक्टर हो तो आपके पास सारे इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, जैसे कैमरा, अच्छे कैमरा फ़ोन होना चाहिए, माइक हो। हाँ, ये चीज़ मैंने बताया नहीं, माइक आप ले सकते हो, बोया का माइक या कोई भी माइक ले सकते हो जो आवाज़ अच्छे तरीके से आए, ठीक है। माइक ले लो, लाइट्स का आपके पास व्यवस्था होना चाहिए, बैकग्राउंड एक अच्छा सा होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद कपड़े आपके पास अच्छे होने चाहिए। अच्छे का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत महंगे कपड़े, महंगे कपड़े का मतलब नहीं है यहाँ पर। एक्टर अभी ध्यान दे दो, पैसे से कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। बात ये है कि आप कितना क्रिएटिव, कितने अच्छे आप कौन सा ऐसा शर्ट पैंट टी शर्ट क्या ऐसा पहनते हैं जिससे आपका बॉडी एलोइंग, मतलब जो आप हो एक्चुअली में आपका बॉडी एलोइंग जिस तरह का है वो दिख जाए उस कपड़े में, क्योंकि सब कपड़ों में बॉडी एलोइंग नहीं दिखता मेरे दोस्तों। तो ये आपको जानना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा शर्ट, कौन सा टी शर्ट बेस्ट होता है, कौन सा कलर सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। वो आपको ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों, अगर मेरे से कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और मुझे बताना कमेंट में कि दीप तूने ये गलत बोला, ऐसा नहीं होता है। मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, या फिर आपको लगे कि कुछ छूट गया मुझसे, या फिर आपको कुछ समझ में ना आए, प्लीज़ आप मेंशन करिए, पूछिए मुझसे। मैं कास्टिंग में हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बताता रहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे, एंड मिलते हैं कल ब्लॉग में, जो मैं बताऊंगा आपको कल या परसों जब भी मुझे मौका मिलेगा। देखिए, ब्लॉग मेरा थोड़ा फ्लैक्चुएट होगा क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रहता है दोस्तों, यार नहीं टाइम मिलता। अब मैं रोज़ कास्टिंग का ब्लॉग नहीं बना सकता फालतू में। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट हो कि अरे केवल ब्लॉग बना रहा कोई मतलब ही नहीं है, कुछ अच्छा नहीं दे रहा है। तो मैं 1 महीने में एक ही ब्लॉग डालूंगा, पर जो भी डालूंगा अच्छा डालूंगा, जिसमें आपको हेल्प हो, आपको प्रोडक्टिव चीज़ें मिलें, जो आप बैठ के देखो तो आपको प्रोडक्टिव चीज़ें मिलें, ठीक है। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।